देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं पर मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बिटिया को। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम सामान देंगे, आप काम करते हैं। ये तो इनके नतीजे की वजह से हुआ है। डॉक्टर डीआईओ साहब रविशंकर लगे रहते हैं उनके साथ, तो यही जो मॉनिटरिंग होती, छोटी छोटी काम की मॉनिटरिंग जो होती, हमें आगे बढ़ाती है। अभी पिछले संडे को गए हुए थे, बस मुझे पता चला कि बंगरा के 2-3 सेंटर जो है इनका सर्टिफिकेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो विजय सर ने कहा कि चलो सेंटर देख लेते हैं। एक सेंटर संडे, हमने कहा संडे होगा कोई नहीं, सर देख तो लें। गए तो हमारी एनम अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, तो आशाओं को बुला करके काम करा रहे। तो संडे के दिन कोई नहीं पूछता, इसके बाद वो काम कर रही है। हमने पूछा क्यों आई हो? कहे सर यही मेरा काम, यही मेरा घर है, यही मेरी पूजा है। तो हर आदमी के लिए हमारा स्टाफ का है सबसे लो श्रेणी का क्यों ना हो, अगर वो काम कर रहा, इन्हीं काम से हमारे दिमाग आगे आता है। वो भी कोरोना काल हम लोग इसी वजह से जीते हैं। सभी लोगों ने अपना काम कर्तव्य निभाया और हम सफलतापूर्वक बीमारी को तो भगाए और सबको स्वस्थ रखें।
आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैन साहब ने जो कहा सच कहा। जब ये आए कि सर ऐसा नहीं है, 19,000 ऑपरेशन जो था उतना हम लोग कर लिए हैं सर, उसके बाद बजट नहीं आएगा। फिर मैं ब्रजेश बाबू को बुलाया, मैंने कहा कि मेरे जीपीएफ में कितना पैसा होगा, ऐसा पर्याप्त पैसा। फिर हमने कहा लो आगे ले लो, सरकार पैसा देगी, लेकिन भाई पे कभी कुछ हुआ तो मेरे पास रहेगा, मैं उसको पे कर दूंगा, बगैर पे किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आज सारे काम हमारे हो गए, आप सब लोगों की बहुत सारे काम हुए, यहाँ से अच्छा काम कर रहा है। आप सब लोग इसी तरह से काम करते रहें। राजे साहब हमारे साथ रहेंगे और भी प्यारे हैं, मधुर हैं, थोड़ी बहुत लोग जो चलती रहती है, ये हेल्दी एटमॉस्फेयर है, अच्छा चलता रहेगा। धन्यवाद सब लोग। थैंक यू डॉक्टर जैन सर, आदरणीय सीएमओ सर और मेरे साथियों। आज ये जो 26 जनवरी है उसमें मैं सबसे पहले आभारी हूँ मेरे सूत्र संचालक साहब का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू जैन साहब। ये दोस्तों, ये शायद मेरा शासकीय सेवक के तौर पे आखिरी गणतंत्र दिवस का संबोधन है, इसलिए कुछ मन की बात करूंगा, कुछ सबकी बात करूंगा। सर, आज मुझे यहाँ पे आए हुए 18 महीने हो गए हैं, पूरे 18 महीने 1.5 साल। अभी मैंने भाषण सुना सर, सभी ने कहा कि हमने ये करना चाहिए, तुमने ये करना चाहिए, सबने ये करना चाहिए, पर मैंने मार्केट से ये नहीं किया कि मैं क्या करूँगा। पहले हम मैं क्या करूँगा से शुरुआत करें, उसके बाद आप क्या करेंगे तो बात आती है। और फिर भी जनपद झांसी का स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़े राजेंद्र जी ने प्रस्तुत किए, बहुत अच्छी तस्वीर हमारी प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज हम लोग टॉप 5 में चल रहे हैं, और ये सब आपकी मेहनत का फल है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अब चूंकि आपकी संबोधन है तो मैं कुछ अपने रिप्लाइज भी करूंगा, कुछ इस कार्यालय की कमियों की तरफ इंगित भी करूंगा, उसको अदरवाइज ना। सबसे पहले तो मैंने इस कार्यालय में 18 महीने में जो गेस्ट किया, यहाँ पे एक डिमार्केशन है अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में, जो नहीं होना चाहिए। आपके कोई भी फंक्शन होते हैं, मैं देखता हूँ अधिकारी अलग बैठ के खाते हैं, कर्मचारी अलग बैठ के खाते हैं। जब तक हम आपस में मिलेंगे बैठेंगे नहीं, हमारा आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, आपके मन में क्या है मैं नहीं जान पाऊंगा, मैं क्या चाहता हूं आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक लक्ष्मण रेखा जो खींची है तो कभी हम लोगों को मिलने नहीं देती है। दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया, थोड़ा हंसी आएगी आप लोगों को, यहाँ पे शायद कोई सर्कुलर होगा, शासनादेश में मैंने नहीं पढ़ा, अधिकारियों का हंसना मना है। भाई जब आप हंसोगे तभी आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, काम कीजिए, परफेक्ट आप हैं उसको शेयर कीजिए और अपनी एक दूसरी पीढ़ी भी तैयार कीजिएगा। जो आप लोग जिस स्थिति पे आप यहाँ पे ले आए हैं, यथा स्थिति को न बना दूँ, उसको और ऊपर ले जाए। तीसरी बात जो मैंने मार्क की, आपके यहाँ पे पीठ ठोकने की पता ही नहीं। अगर आपका कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम कर रहा है, ये मेरे बूते का रोग नहीं है कि आज आपको मैं या जनपद झांसी को मैं 5वें नंबर पे अंडर 5 ले आऊँ। ये सब एक टीम वर्क है जिसमें आपका योगदान हम लोगों से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं ARO साहब,
किसकी मेहनत है? आपके फील्ड वर्कर की, मेरी तो नहीं, राज विजेंद्र साहब की भी नहीं है। राज विजेंद्र साहब ने तो आंकड़े इकट्ठे किए, तो जब तक मैं अपने कर्मचारियों को अप्रिशिएट नहीं करूंगा तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, मेरे अधिकारी गणों से भी अनुरोध करूंगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो 2 शब्द उसकी तारीफ पे बोल दो, कुछ नहीं जा रहा है, पर वही कर्मचारी दुगने वेग से आपके साथ काम करेगा। अब आप कहेंगे ये सब क्यों बक रहा है? भाई मैं तो जा रहा हूँ, बुढ़ों की आदत होती है कि सलाह देते रहो, और जो कि सीनियर कंसल्टेंट है काम नाम कुछ नहीं करता है, सिर्फ कंसल्टेंसी करता है, तो मैं भी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो टीम स्पिरिट में एक दूसरे को ऊपर खींचना ही ध्येय होना चाहिए, ना कि टांग पकड़ के नीचे ले जाना। जो इस कार्यालय में मैंने बहुत करीब से देखा है कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो हम उसकी बराबरी नहीं करेंगे, हम उसको कैसे नीचे खींच के लाएंगे इसकी पूरी तैयारी करेंगे, जो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अब मैं तो चला जाऊंगा, पर उसको चेंजेस करना आप लोगों को तो ये कुछ सीख लीजिए। और दूसरी एक कुछ एपोलॉजीज हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भाले बहुत रफ और रिजिड है। डॉक्टर भाले रफ और रिजिड नहीं है। डॉक्टर भाले के अंदर का बाप कभी कभी जग जाता है, जो कहता है कि मेरे सारे बच्चे ऊपर आए, और सिर्फ इसीलिए मैं आप लोगों के साथ कई बार सख्ती से पेश आता हूँ। इस लोगों को बुरा लगता है, कुछ उसको अप्रिशिएट के तौर पे लेते हैं और उसके रिजल्ट मुझे और भी अच्छे देते हैं, मगर जो ये मेरे विचार है, तो इसलिए उसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि भाले रिजिड है या भाले रफ है। भाले बोल देता है, और भाले उसके बाद आपको बचाने के लिए भी भाले ही आगे आता है, और कोई नहीं आता आगे। तो जब तक साथ है तब तक आपका झांसी आगे बढ़ता ही रहेगा। और मैं आभारी हूँ आशा कार्यकर्ती ANM सभी का, और कुछ ANM जैसे ये खड़ी है सक्सेना बाई, बोर्ड में है, नई लड़की है, और आज मेरे ही कोर्ट भी असिस्ट कराती है, तो उसमें लगन थी कि हाँ मैं कुछ सीखूँ। जबकि अमूमन क्या होता है, हम पतली गली देखकर भाग जाते हैं। HO मैडम है, जो जिम्मेदारी तो उसको क्यों 100% पूरा करने की कोशिश करती है। कहीं कहीं तो उनको लगता होगा ना इस ऑफिस के लिए राज विजेंद्र ने क्यों उसके आखिरी घंटे किए, या लाखन ने क्यों जन्म मृत्यु को इतनी ऊंचाई को पहुंचाई। श्री रितेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और आज के मंगल पर्व पर अपनी मृदु वाणी से हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। श्री रितेश कुमार जी। धन्यवाद। आदरणीय सेवक साहब, समस्त एसीओ गण, एसीओ मैडम, यारू साहिबान, समस्त लिपिक संवर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आज जो कोई भी इस प्रांगण में मौजूद है, उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि इतिहास के बारे में आप सबको पता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी भी सबको पता है। उसके आगे ही मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जिस तारीख से हमारा संविधान लागू हुआ, उस तारीख से आज तक निरंतर हमारा देश जिस प्रगति के रथ पे चल रहा है, वो आज सब विश्व में अपना कीर्तिमान, प्रतिदिन नए नए कीर्तिमान अर्जित करता चला जा रहा है। और यही कारण है कि आज हर भारतीय में एक नई ऊर्जा है, एक नई ऊर्जा का संचालन है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो सीनियर वर्ग हो, उन सब के पास एक मोटिव है कि हमें देश को किस तरह से आगे ले जाना है। और इसी प्रतिबद्धता के कारण ही हमारा देश के, चाहे वो मेडिकल विभाग हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो टीचर्स हो,
चाहे कोई भी वर्ग हो, और स्पेशली जो नारी शक्तिकरण की बात है वो आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धता है भारत देश के लिए, और यही है जो भारत को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो आज काफी जगह नेतृत्व कर रही है, काफी डिपार्टमेंट में नेतृत्व कर रहे हैं और आगे निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। नए जो जनरेशन हमारी आ रही है वो देख रही है कि हमें जो पुराने लोग हमें आज यहाँ तक लेके आए हैं उसी को हमें आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। आगे के जो 10 वर्ष है वो देश के लिए बहुत बड़े कीर्तिमान हासिल करेंगे। आज जैसे पता है आप लोगों को, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी हम तीसरे नंबर पे बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज स्पेस की बात होती है तो उसमें भी हम लोहा विश्व में मनवा रहे हैं, चाहे चंद्रयान की बात हो, अभी सब लोगों ने देखा, उसके बाद आदित्य की बात हो, वो सूर्य से रिलेटेड है, वो भी सबको पता है। तो ये सब चीजें जो है ये सब हम लोग को मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और यही हमारे विभाग में भी हमारे मुखिया उच्च चिकित्सा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण कोशिश यही करते हैं कि अपना 100% दें और उस विभाग को भी जितनी उपलब्धियां उनके मार्गदर्शन में उपलब्ध करा सकते हैं वो कराएं। इसी के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी के लिए, जिन्होंने अपनी सारगर्मा की वाणी के साथ में हम सबको अपने कर्तव्यों के बारे में आगाह किया, देश की गरिमा के बारे में बताया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चतुश्रेणी वर्ग से, कोई भी अगर आना चाहता है तो आ जाए, अन्यथा फिर हमारे राकेश जी हमारी आवाज सुन रहे क्या? आइए राकेश जी। परम आदरणीय हमारे परिवार के मुखिया यशस्वी कीर्तिमान परम आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, हमारे समस्त सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, एआईओ साहब, जिला प्रशासनिक अधिकारी महोदय, एचआईओ मैडम, समस्त हमारे एआरओ महोदय, समस्त हमारे भाइयों, यहाँ उपस्थित हमारे जितने कर्मचारी, हमारे भाई, हमारी माताएं बहनों, मैं एक झांसी की रानी के ऊपर गीत गाऊंगा। पूरी बुंदेलखंड में जिन ने इन झांसी की बुंदेलखंड, झांसी की रानी की लड़ाई में योगदान दिया है, मैं उस गीत को आप सभी के समझ प्रदर्शित करूंगा और जो भी मुझसे पुनरावृत्ति हुई इसमें मैं क्षमा चाहूंगा। जब लो मोरी बहन जानकी, कि जब लो मोरी बहन जानकी आंखन नहीं दिखानी, ओ भैया आंखन नहीं दिखानी, ओ बबुआ आंखन नहीं दिखानी, और तब लो मोकोई मेरे को पीन नहीं आ पानी, कि जब लो मोकोई मेरे को पीन नहीं आ पानी। तो ये क्या बुंदेलखंड की बात है। अब क्या कहा है कि ऊंचा नाम जगत में उनका, कि ऊंचा नाम जगत में उनका, उनकी अमर कहानी, ओ भैया उनकी अमर कहानी, और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी, और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी, और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी। फिर क्या कहा, जब गोरे झांसी में आए लेकर फौज फिरंगी, जब गोरे झांसी में आए लेकर फौज फिरंगी, हम झांसी पर राज करेंगे, करी बात बेढंगी। किन्होंने कहा ये बात? फिरंगियों ने कहा कि जब झांसी गोरे में, जब गोरे झांसी में आए लेकर फौज फिरंगी, हम झांसी पर राज करेंगे, करी बात बेढंगी। अपनी झांसी में ना दो, और अपनी झांसी में ना दो ये रानी की बानी, भैया ये रानी की बानी, भैया ये रानी की बानी,
और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी, और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी। तो क्या है, लेकर के नारी सेना को कूद पड़ी थी रण में, लेकर के नारी सेना को कूद पड़ी थी रण में, और बनी भवी बनी भवानी दुर्गा कालू मनी मनुबाई एक क्षण में। लेकर के नारी सेना को कूद पड़ी थी रण में, और बनी भवानी दुर्गा काली मनुबाई एक क्षण में। और बिजली सी जब चमचम चमकी हो, और बिजली सी जब चमचम चमकी, जब चली तेज तूफानी भैया चली तेज तूफानी, और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी। फिर क्या है कि मोती बाई काशी बाई खुदा बख्श जलकारी, और मोती बाई काशी बाई खुदा बख्श जलकारी, और बलिदानों को इनके जाने आई ये दुनिया सारी। मोती बाई काशी बाई खुदा बख्श जलकारी, और वाली बलिदानों को इनके जाने आज ये दुनिया सारी। और बुंदेलखंड की आने के पीछे, ओहो, और बुंदेलखंड की आने के पीछे दे डाली कुर्बानी, और भैया दे डाली कुर्बानी, और धूल चटा गई अंग्रेजों को झांसी वाली रानी। परम आदरणीय हमारे देश के अध्यक्ष सिंह साहब और आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय सभी साथियों, हमारे प्रिय के साथ आज गणतंत्र दिवस है। हम जानते हैं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के दिन गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं? तो आज हमारा 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमें आवश्यकता हुई कि देश चलाएंगे कैसे। तो देश चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता थी। तो संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई। प्रारूप समिति में के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया गया और 7 सदस्य बनाए गए, जिनके द्वारा कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद उनके संविधान से जो मुख्य चीजें थी वो ली गई और हमारा देश का संविधान बनाया गया। देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना के तैयार किया गया और 26 नवंबर को समस्त देश के समस्त नागरिक द्वारा स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और देश लागू किया गया। और आज के दिन झंडारोहण राष्ट्रगान गाएगा, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस आज मनाते हैं। आदरणीय हमारे मुख्य सदाचारी हमारे डॉक्टर साहब, उपस्थित सभी एसीओ साहब, उपस्थित हमारे डिप्टी सीएमओ, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सभी सीनियर मेडिकल स्टाफ, सभी कर्मचारी, उपस्थित एचओ मैडम एवं अन्य कर्मचारी, आज हम लोग यहाँ पे 75वें अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, परंतु उसके 29 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपना संविधान बनाकर और उसमें अपने देश में लागू किया था। उस दिन हमने अपने देश को भारत का नाम दिया। जो यहाँ पे पहले गवर्नर होते थे, जो हमारे अंग्रेज गवर्नर होते थे, उनको हटा के उसको उनकी जगह हमने अपने राष्ट्रपति को इसका कार्य किया और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ। उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद हमारी जो संसद है उसका स्टार्टिंग हुई और हमारी देश को हम लोग ने अपने बनाए हुए संविधान के अनुसार चलाया। उस संविधान की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम लोग फॉलो करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। उसी से संबंधित जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जो हमारे पब्लिक के लिए जितने भी कार्य हैं जो हमको बताए गए हैं हमारे संविधान के अनुसार, प्लस हमारी जो भी वर्किंग है, जो हमारे विभाग की वर्किंग है, उसमें हम लोग उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और आप सभी का योगदान की वजह से आज हम बहुत आगे अपने ज़िले को ले जाने में सक्षम है, काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ।
हमारे सीएमओ साहब के नेतृत्व में हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हम जो 100% है और उससे भी अच्छा अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। हमारा ये उद्देश्य है और आगे भी रहेगा कि हम अपने ज़िले को और अपने देश को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी साहब जी ने बोला कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी इकोनॉमी में तीसरे स्थान पर जाने के लिए, अपने साइंस वाले रूप में साइंस वाली प्रोग्रेस अपना कर रहे हैं, स्पेस में हम लोग जा रहे हैं, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और सब लोग उसमें अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। सभी नए आधुनिक ऑपरेशन, इलाज सब कुछ हम लोग करने में सक्षम है और हम लोग करके अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राज्य को बढ़ा रहे हैं, अपने शहर को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है और आगे भी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली हम अच्छा और अच्छा अचीव करेंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। परम सम्माननीय तिरंगा ध्वज, हमारे सीएमओ साहब, हमारे सहयोगी, समस्त एसीएमओ, डिप्टी सीएमओ और समस्त कर्मचारी, मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ। 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों संविधान लागू किया गया, इसके पीछे की एक कहानी भी है। क्योंकि रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और उसी को दिन को यादगार बनाने के लिए हमने अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को अंकित किया। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की विकास के 3 पैमाने होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, दूरदर्शन, टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा देश दिन प्रतिदिन कितनी तरक्की कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कायाकल्प की योजनाओं के माध्यम से हम अपने शिक्षा के मंदिरों को अच्छी तरह से सुव्यवस्थित कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहली बार भारत ने कोविड के दौरान अपना खुद का वैक्सीन बनाया और खुद का वैक्सीन बना करके कोविड से दूर अपने को करने में निजात करने पाई। बस मुझे एक बात यह कहनी है कि जो काम जिसको भी सौंपा गया है, अगर वो अपना काम सहयोग की भावना से करे तो वो दिन दूर नहीं कि हम विश्व के नंबर 1 न बन जाए। क्योंकि इकोनॉमी में कोई नहीं कह सकता था कि भारत 5वां, 4था या 3रा स्थान पे आएगा, लेकिन इसको समझने वालों ने समझा और हमारे छोटे मोटे जो रेहड़ी, छोटे दुकानदार हैं, उनको भी यूपीआई के माध्यम से जो बिहाइंड द कर्टेन जो इकोनॉमी चल रही थी उसको भी आगे ला करके उन्होंने नंबर 3 पे लाने की कोशिश की और आज हम उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे एक सहयोगी ने अभी झांसी की रानी की बहुत सुंदर और सार्वजनिक कविता सुनाई। झांसी की रानी ने निस्संदेह बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, परंतु अंत में उनको अपने ही कुछ लोगों से सहयोग न मिला, या हम कहें उसको दूसरी भाषा में गद्दारी मिली। बस हम आप लोगों से यही बात कहेंगे कि जो भी काम हमें आपको दिया गया है अच्छी तरह से करें। और एक जो देशभक्ति की एक गीत में एक लाइन आती है, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, समझ के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जरा गद्दारों से छिपते रहिए, उनको उजागर करिए, वो दिन दूर नहीं कि हम नंबर 1 पे आ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण, अन्य समस्त उपस्थित शिक्षक बंधु, साथ ही हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और सभी हमारे विभाग के कर्मचारीगण, सभी का आज का जो हम 74 वर्ष पूर्ण किए हैं गणतंत्र के, 75वां गणतंत्र मना रहे हैं, उसकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आज सर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं बस सिर्फ शुभकामनाएं देने के साथ ही अपना संबोधन समाप्त करूंगी। धन्यवाद। वही आंख जिसमें क्षमा न हो,
वह वाणी जिसमें मिठास ना हो, वह अदालत जिसमें इंसाफ ना हो, वह दिमाग जिसमें सूझबूझ ना हो, वह काम जो दूसरों के फायदेमंद ना हो। अरे साथियों, सीखना है तो डॉक्टर सुधाकर पांडे से सीखो, अन्यथा सीएम ऑफिस में गणतंत्र दिवस मनाना। इसी अंतिम शब्दों के साथ आज के ये कार्यक्रम को विराम लेते हुए मैं डॉक्टर रविशंकर जी से कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आएं और अपना आभार व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग यहाँ आए इतनी ठंड में। मैं खुद कांप रहा था, यहाँ मुझे ठंड लग रही थी, मैं कुछ देर के लिए अंदर चला गया। तो इतनी ठंड में हम सभी लोग यहाँ आए यहाँ पे, और यहाँ जो भी इस प्रांगण में परिसर में जितने लोग, कुछ लोग दूर से डर के मारे नहीं आ रहे, उधर खड़े देख रहे हैं क्योंकि वो लेट आए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज इस गणतंत्र के पावन पर्व पर उपस्थित होने के लिए, और हमारे आदरणीय सीएमओ साहब के लिए, समस्त स्टाफ के लिए मैं सीएमओ साहब की तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे आ जाएंगे। इससे ले लो, इससे 4